सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 143 रामचरित वर्णन। रामायण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं रामायण का वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु हुए। इन्हीं इक्ष्वाकु के वंश में रघु का जन्म हुआ। रघु के पुत्र अज से दशरथ नामक महाप्रतापी राजा ने जन्म लिया। उनके महान बल और पराक्रम वाले 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। माता पिता के भक्त श्री राम ने महामुनि विश्वामित्र से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ताड़का नामक यक्षिणी का विनाश किया। विश्वामित्र के यज्ञ में बलशाली राम के द्वारा ही सुबाहु नामक राक्षस मारा गया। जनक राज के यज्ञ स्थल में पहुंचकर उन्होंने जानकी का पानी ग्रहण किया। फिर लक्ष्मण ने उर्मिला, भरत ने कुशध्वज की पुत्री मांडवी तथा शत्रुघ्न ने कीर्तिमती का पानी ग्रहण किया। यह महाराज कुशध्वज की पुत्री थी। विवाह के पश्चात अयोध्या में जाकर चारों भाई पिता के साथ रहने लगे। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युधिष्ठिर जीत के यहाँ चले गए। उन दोनों के ननिहाल जाने के बाद नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ राम को राज्य देने के लिए उद्यत हुए। उसी समय कैकेयी ने राम को 14 वर्ष वन में रहने का दशरथ जी से वर मांग लिया। अतः लक्ष्मण और सीता सहित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पिता के हित की रक्षा के लिए राज्य को तृण व्रत त्याग कर श्रृंगवेरपुर चले गए। वहाँ रथ का भी परित्याग कर वे सभी प्रयाग गए और वहाँ से चित्रकूट में जाकर रहने लगे। इधर राम के वियोग से दुखित महाराज दशरथ शरीर का परित्याग कर स्वर्ग पधार गए। मामा के घर से आकर भरत ने पिता का अंतिम संस्कार किया। तदंतर वे दल बल के साथ राम के पास पहुँचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से कहा, हे महामते, आप अयोध्या लौट चले और वहाँ का राज्य करें। राम ने राज्य के प्रति अन इच्छा प्रकट कर दी और भरत को अपनी पादुका देकर राज्य की रक्षा के लिए वापस अयोध्या भेज दिया। भरत वहां से लौटकर राम के प्रतिनिधि रूप में राज्य करने लगे। तपस्वी भरत ने नंदीग्राम में ही रहकर राज्य का संचालन किया। वे अयोध्या में नहीं गए। राम भी चित्रकूट छोड़कर अत्रि मुनि के आश्रम में चले गए। तदंतर वहां उन्होंने सुतीक्ष और अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद वे दंड काटने चले गए। वहां उन सबका भक्षण करने के लिए सुपर्णखा नामक एक राक्षसी आ धमकी। अतः रामचंद्र ने नाक कान कटवाकर उस राक्षसी को वहां से भगा दिया। उसने जाकर खरदूषण तथा त्रिशिरा नाम के राक्षसों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। 14,000 राक्षसों की सेना लेकर उन लोगों ने राम पर आक्रमण किया। राम ने अपने बाणों से उन राक्षसों को यमपुर भेज दिया। राक्षसी सुपर्णखा से प्रेरित रावण सीता का हरण करने के लिए वहां त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर मृग रूपधारी मारीची के अगुवाई में आग पहुंचा। मृग का जन्म प्राप्त करने के लिए सीता से प्रेरित राम ने मारीच को मार डाला। मरते समय उसने हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण ऐसा कहा। इसके बाद सीता की सुरक्षा में लगे लक्ष्मण भी सीता के कहने पर वहां जा पहुंचे। लक्ष्मण को देखकर राम ने कहा, यह निश्चित ही राक्षसी माया है, सीता का हरण अवश्य हो गया होगा। इसी बीच बलि रावण अवसर पाकर अंग में सीता को लेकर जटायु को अक्षत विछत कर लंका चल गया। वहां पहुंचकर उसने राक्षसियों की निगरानी में सीता को अशोक वृक्ष की छाया में ठहरा दिया। राम ने आकर पर्णशाला को सूनी देखा। वे अत्यंत दुखित हो उठे। उसके बाद वे सीता की खोज में निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया और उसी के कहने से वे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उस दिशा में आगे बढ़ने पर सुग्रीव के साथ राम की मित्रता हुई। उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाण से
7 ताल वृक्षों का भेदन किया तथा बाली को मारकर किष्किंधा में रहने वाले वानरों के राजा के रूप में सुग्रीव को अभिषेक किया और स्वयं जाकर ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करने लगे। सुग्रीव ने पर्वतकार शरीर वाले उत्साह से भरे हुए वानरों की सीता की खोज में पूर्वादि दिशाओं में भेजा। वे सभी वानर जो पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दिशा में गए थे खाली हाथ वापस लौट आए, किंतु जो लोग दक्षिण दिशा में गए थे उन्होंने वन, पर्वत, द्वीप तथा नदियों के तटों को खोज डाला। फिर जानकी का कुछ भी पता न चल सका। अंत में हताश होकर उन सब ने मरने का निश्चय कर लिया। संपाति के वचन से सीता की जानकारी प्राप्त करके कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने सतयोजन 400 कोस विस्तृत समुद्र को लांघकर लंका में अशोक वाटिका के अंदर रह रही सीता का दर्शन किया, जिनका तिरस्कार राक्षसी और रावण स्वयं करता था। इन सब के द्वारा बराबर यह कहा जा रहा था कि तुम रावण की पत्नी बन जाओ, किंतु वे हृदय में सदैव राम का ही चिंतन करती थी। हनुमान ने ऐसी दयनीय स्थिति में रह रही सीता को कौशल्या नंदन राम के द्वारा दी गई अंगूठी देकर अपना परिचय देते हुए कहा कि हे मैथिली, मैं श्री राम का दूत हूँ। आप बस दुख ना करें, आप मुझे अपना कोई चिन्ह विशेष दें जिससे भगवान श्री राम आपको समझ सके। हनुमान का यह वचन सुनकर सीता ने अपना चूड़ामणि उतार कर दे दिया और कहा कि हे कपिराज, राम जितना ही शीघ्र हो सके उतना ही शीघ्र मुझको यहाँ से ले चले, ऐसा आप उनसे कहिएगा। हनुमान ने कहा कि ऐसा हो जाएगा। तदंतर वे उस दिव्य अशोक वन को विध्वंस करने लगे। उसे विनष्ट कर उन्होंने रावण के पुत्र अक्ष तथा अन्य राक्षसों को मार डाला और स्वयं मेघनाथ के पास में बंदी भी बन गए। रावण को देखकर हनुमान ने कहा कि हे रावण, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ, आप राम को सीता लौटा दें। यह सुनकर रावण क्रुद्ध हो गया, उसने उनकी पूंछ में आग लगवा दी। महाबली हनुमान ने उस जलती हुई पूंछ से लंका को जला डाला। वे पुनः राम के पास लौट आए और बताया कि मैंने सीता माता को देखा। तदंतर हनुमान जी ने सीता द्वारा दिया गया चूड़ामणि उन्हें दे दिया। इसके बाद सुग्रीव, हनुमान, अंगद तथा लक्ष्मण के साथ राम लंकापुरी में जा पहुंचे। रावण का भाई विभीषण भी राम की शरण में आ गया। श्री राम ने उसे लंका के राजपथ पर अभिषेक कर दिया। राम ने नल के द्वारा सेतु का निर्माण कराकर समुद्र को पार किया था। समुद्र के तट पर सुवेल पर्वत पर उपस्थित होकर उन्होंने लंकापुरी को देखा। तदंतर नील, अंगद, नलादि मुख्य वानरों तथा धूम्राक्ष, वीरेंद्र तथा ऋक्षपति जामवंत ने मैंद, द्विविद आदि मुख्य वीरों ने लंकापुरी को नष्ट कर डाला। विशाल शरीर वाले काले काले पहाड़ के समान राक्षसों को अपनी वानरी सेना के साथ राम लक्ष्मण ने मारा गिराया। विद्युज्जीही, धूम्राक्ष, देवांतक, नरांतक, महोदर, महापार्श्व, महाबल, अतिकाय, कुंभ, निकुंभ, मत, मकराक्ष, अकंपन, प्रहस्त, उन्मत्त, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को अस्त्र आदि से राम लक्ष्मण ने काट डाला। तदंतर महापराक्रमी श्री राम ने 20 भुजाओं के समूह को छिन्न भिन्न करके रावण को भी धराशायी कर दिया। उसके बाद अग्नि में प्रविष्ट होकर अपनी शुद्धता को प्रमाणित की हुई सीता के साथ लक्ष्मण एवं वानरों से युक्त राम पुष्पक विमान में बैठकर अपनी श्रेष्ठतम नगरी अयोध्या लौट आए। वहां पर राज्य सिंहासन प्राप्त कर उन्होंने प्रजा का पुत्रवत पालन करते हुए राज्य किया। 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके राम ने गया तीर्थ में पितरों को विधिवत पिंडदान किया और ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार का दान देकर कुश और लव को राज्य सिंहासन सौंप दिया। राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। शत्रुघ्न ने लवण नामक दैत्य का विनाश किया। भरत के द्वारा सैलूस नामक गंधर्व मारे गए। इसके पश्चात उन सभी ने अगस्त्य आदि मुनियों को प्रणाम करके उन राक्षसों की उत्पत्ति की कथा सुनी। तदंतर अपने अवतार का प्रयोजन पूर्ण करके भगवान श्री राम अयोध्या में रहने वाली प्रजा के साथ स्वर्गलोक को चले गए।